तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डेल ऑपरेटर्स से हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये देखो हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले जो डेल ऑपरेटर होगा, ठीक है, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ होने वाला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो और अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, वो अलग अलग हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे तीन तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डेल ऑपरेटर तीन तरीके से यूज़ करेंगे। पहला चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर मतलब क्या होता है, पहला चीज़ तो ये देखो, ऑपरेटर मतलब कोई भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और उस फंक्शन को वो चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे दूसरे फंक्शन में हम लोग यहाँ पे। कोई भी ऑपरेटर कोई भी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। बेसिकली अगर तुम क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे तो उस केस में भी देखोगे, एक ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, ये ऑपरेटर होगा किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और हम लोग यहाँ पे सेम वेव फंक्शन देता है और उसके साथ में कुछ हम लोग कोफिशिएंट देता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं वहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तुम वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर यही ऑपरेटर, ठीक है, इसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है और दूसरे वेव फंक्शन में उसको चेंज कर देता है हम लोग यहाँ पे, तो ये ऑपरेटर का काम है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है हम लोग यहाँ पे, वही हम लोग का फंक्शन मिलना चाहिए। लेकिन ऑपरेटर का काम क्या है, फंक्शन पे ऑपरेट करना और दूसरे में चेंज करना है। तो ये दूसरा जो होगा सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो ऑपरेटर का काम वही है कि जो डेल ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक ऑपरेटर था तो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में एक वो एक से लिखते हैं, यहाँ पे डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से और उसको हम लोग यहाँ पे दूसरे फंक्शन में हम लोग यहाँ पे चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे। ये ऑपरेटर का काम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। वॉइस क्लियर है ना हम लोग यहाँ पे, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर देख रहे हैं वो क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग पे ऑपरेटर का काम था, ठीक है, ये ऑपरेटर था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटर देखेंगे डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर इसका क्या किस तरीके से होगा, तो ये चेंज करेगा। तो तीन तरीके से चेंज हो सकता है हम लोग यहाँ पे, देखो पहला क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ये ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो स्केलर पे ऑपरेट करेगा, स्केलर पे ऑपरेट करेगा और उसको चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर में। ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, वेक्टर को पे ऑपरेट करेगा और उसको चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर से क्या कर देगा, स्केलर में। और ये हम लोग का, ठीक है, वेक्टर पे ऑपरेट करेगा और उसको चेंज कर देगा वेक्टर में। समझ गए हम लोग यहाँ पे, ये चेंज है हम लोग यहाँ स्केलर टू, यहाँ पे तो यहाँ पे वेक्टर टू स्केलर और वेक्टर टू वेक्टर। तो जब हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर कोई स्केलर पे ऑपरेट करेगा और, ठीक है, वेक्टर में उसको चेंज करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। इनका सबका मीनिंग भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिमिलरली जब ये वेक्टर पे ऑपरेट करेगा और स्केलर में चेंज करेगा, मतलब फाइनल देखो ऑपरेट करेगा वेक्टर पे, फाइनल रिजल्ट होगा हम लोग यहाँ पे स्केलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस, ठीक है, ऑपरेटर ने डाइवर्जेंस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद अगर ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर पे ऑपरेट करके ये वेक्टर में इसको चेंज कर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये डेल ऑपरेटर हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे। और ये डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया हम लोग यहाँ पे क्या हो गया हम लोग यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो कैसे लिखेंगे, देखो स्केलर से वेक्टर में उसको चेंज करेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो डेल ऑपरेटर है इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डेल, है ना, डेल ऑपरेटर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये कोई भी हम लोग यहाँ पे स्केलर पे ऑपरेट करेगा, तो स्केलर ये साई हो सकता है, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे फाई हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो इसको चेंज करने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो वेक्टर बन जाएगा। देखो साई या फाई ये हम लोग यहाँ पे स्केलर है, डेल क्या है, ऑपरेटर है, इस पे ऑपरेट करेगा तो फाइनल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, स्केलर होता है, स्केलर जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल बोल सकते हो, माइनस ग्रेड भी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू भी होता है जो फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्लासिकल में देखोगे हम लोग यहाँ पे क्लासिकल में माइनस,
ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ v। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ये स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से देखो। तो ये जो है फाई भी है ना, साई, ये क्या है हम लोग यहाँ पे स्केलर है। इस पे जब डेल ऑपरेट करता है उसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर बोलेंगे। ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे, एक चीज हो गया हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे, बोले थे वेक्टर पे ऑपरेट करेगा और उसको स्केलर में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस बोल देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमको चाहिए लास्ट में, ठीक है, वेक्टर पे ऑपरेट करना है और उसको स्केलर में कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखो एक डेल ऑपरेटर हो गया, ये कोई एक वेक्टर ए पे ऑपरेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए जब करेंगे हम लोग यहाँ पे तो एक स्केलर मिलेगा हम लोग यहाँ पे। क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, स्केलर मिलेगा हम लोग यहाँ पे। जैसे इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सवेल जो इक्वेशन देखोगे हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो क्या होना चाहिए, एक स्केलर होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो स्केलर हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और रो बाई एप्सिलॉन नॉट। या तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हम लोग यहाँ पे 0 होता है, मतलब स्केलर है ये, है ना। उसके बाद तुम और भी देख सकते हो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा। तो क्या देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, डेल रो बाई डेल टी, जो चार्ज टाइम के साथ जो चेंज होता है हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अगर इफ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, इफ कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो क्या है, सोलेनोइडल है। वेक्टर ए है, ठीक है, सोलेनोइडल। देखो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ठीक है, कल, ये सबका हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देखेंगे। अभी हम लोग का जो फोकस है डेल ऑपरेटर पे है। हम लोग क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं तो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर का वैल्यू भी डिफरेंट, मतलब जो टाइप है, ठीक है, वो भी अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे। तो बस वहीं पे भी फोकस करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आगे हम लोग यहाँ पे और भी डिटेल से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पे हम लोग यहाँ पे। अभी ठीक है, यहाँ तक देखो हम लोग यहाँ पे, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लेंगे, इस ए स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग पे वेक्टर टू वेक्टर में जाना है तो कर्ल करेंगे, तो हम लोग को फाइनल में वेक्टर चाहिए। तो बताओ हम लोग पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर ए कोई वेक्टर है, ठीक है, ए एनी वेक्टर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो उसका हम लोग यहाँ पे कर्ल लेंगे, कर्ल ऑफ ए, मतलब डेल क्रॉस ए, डेल डॉट ए, और डेल सीधा साई पे ऑपरेट करेगा स्केलर पे, तो ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पे। तो कर्ल ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा, है ना। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी होगा। एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वही मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस डेल वी बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ जो बी है हम लोग यहाँ पे, तो पूरा जो है डेल ऑपरेटर पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे चार मैक्सवेल इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एंड कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल, ठीक है, बी टू ई में जाना है तो डेल ई बाई डेल टी, जो होगा जी, है ना। तो ये हो जाएगा। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे कि जो कर्ल ऑफ ए होता है, ए हम लोग यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे v हम लोग का क्या है, या फाई स्केलर पोटेंशियल है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ई था माइनस ग्रेडियंट ऑफ ई फाई इज इक्वल टू ई था, जैसे कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर था, अगर कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया, कर्ल ऑफ ए एनी वेक्टर, ठीक है, एनी वेक्टर है हम लोग यहाँ पे, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कर्ल मतलब होता है रोटेशनल, तो रोटेशन 0 हो गया तो इज रोटेशनल, ठीक है, इज रोटेशनल, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है, ठीक है, वेक्टर फील्ड है हम लोग यहाँ पे,
वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। जैसे एग्जांपल के लिए तुमको बोला जाएगा, एक फोर्स दिया जाएगा, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी, इस तरीके से दिया जाएगा, फोर्स फील्ड बोल सकते हैं यहाँ पे। तो बोलेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो तुमको क्या चेक करना है, उसका कर्ल देखना है। सोलिनॉइडल बोला गया है तो क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, उसको डाइवर्जेंस देखना है हम लोग, ठीक है। तो जिसका हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस नॉन जीरो है और जिसका हम लोग यहाँ पे कर्ल नॉन जीरो है ना, यानी कि उसका डिफाइन है हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक वेक्टर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। यूनिक वेक्टर मतलब जिसका कर्ल और हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस, ठीक है, डिफाइंड है, मतलब उसका कर्ल एग्जिस्ट करता है, डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर वो जीरो हो गया, अगर डाइवर्जेंस जीरो हो गया तो सोलिनॉइडल वेक्टर हो गया, सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड होगा, और कर्ल जीरो हो गया तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे। तो जो ये डेल ऑपरेटर इस तरीके से ऑपरेट करेगा स्केलर एंड वेक्टर पे, और हम लोग का फाइनल रिजल्ट, ठीक है, होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड हम लोग यहाँ पे कर्ल हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखना है हम लोग यहाँ पे किसमें, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे ये देखना है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ऑपरेटर होता है वो क्या होगा वो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली तुम जो डेल ऑपरेटर होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पे तुम देखे होगे पहले, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे उसको देखना है। जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आई, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स एक्स है प्लस जे, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेशन है, डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली जो डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल डॉट डेल मतलब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस हम लोग यहाँ पे डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे। तो दो बार किसी, ठीक है, वेक्टर पे ऑपरेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो भी हम लोग यहाँ पे और एक भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, उसको लाप्लासियन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि, ठीक है, ये तो ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कोई भी हम लोग यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल ऑपरेटर कैसे होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इन, ठीक है, जनरलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जो डेल, जिसमें हम लोग का रहेगा Q1 Q2 Q3, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये टेबल बनाने के लिए तुमको बोला था Q1 कैप, Q2 कैप, Q3 कैप, क्या है हम लोग यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है ना, कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे। H1 H2 H3, ये क्या है, स्केल वेक्टर, स्केल वेक्टर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तुमको टेबल बनाने के लिए बोला था, कार्टेशियन, स्फेरिकल, पोलर, ठीक है, पोलर, पोलर में तो दो होगा, और सिलेंड्रिकल, इसके लिए तुमको टेबल बनाने के लिए बोला था, अगर तुम बनाए होगे या तुमको ये माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो जो डेल ऑपरेटर इन जनरल होगा, इन जनरल जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन होगा, जो डेल ऑपरेटर वो इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल इज इक्वल, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Q1 कैप, ठीक है, Q1 कैप अपॉन H1, ठीक है, डेल बाई डेल Q1। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुमको इसको फाइंड आउट करके लिखना है हम लोग यहाँ पे, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको तुमको फाइंड आउट करके लिखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्लस Q1 कैप अपॉन H1 प्लस Q2 कैप अपॉन H2 डेल बाई डेल Q2, ठीक है, प्लस Q3 कैप अपॉन H3 और डेल बाई डेल Q, ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो डेल ऑपरेटर क्या होगा। तो कार्टेशियन में यहाँ पे लिखना है, कार्टेशियन में मैं तो लिख दिया हूँ ऊपर में, कार्टेशियन में तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे लिख लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू, ये देखो कार्टेशियन में पहले Q1 Q2 Q3 और ये क्या है पहले पहचान लो, है ना, उसके बाद देखना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो कोऑर्डिनेट है Q1 Q2 Q3 वो हम लोग यहाँ पे है, वो है हम लोग यहाँ पे x y एंड z, और H1 H2 H3 ये हम लोग यहाँ पे 1 1 1 है, और Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप हम लोग यहाँ पे जनरली I कैप J कैप एंड K कैप हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो जो डेल ऑपरेटर आ जाएगा Q1 कैप अपन तो ये हो जाएगा I कैप ओपन वन डेल बाई डेल x प्लस J कैप डेल बाई डेल y प्लस K कैप, ठीक है, डेल बाई डेल z। ये हो गया हम लोग के पास कार्टेशियन में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल में, बताओ सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा। सिलेंड्रिकल में, तो सिलेंड्रिकल में मैं यहीं पे देखता हूँ हम लोग यहाँ पे ये कार्टेशियन है, ठीक है, ये जो टेबल है तुमको बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल में हम लोग यहाँ पे यही चीज़ होगा Q1 Q2 Q3, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रो फाई जेड, डेफिनेशन बताया गया था रो फाई क्या होता है हम लोग यहाँ पे H1 H2 H3, है ना, H1 H2 H3 क्या हो जाएगा H1 H2 H3, क्या था H1 H2 H3 सिलेंड्रिकल में, बताओ हम लोग यहाँ पे 1 रो और 1, ये था हम लोग यहाँ पे। तो Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप रो कैप फाई कैप और जेड कैप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Q1 कैप अपॉन H1, मतलब रो कैप अपॉन 1 डेल बाई डेल रो, प्लस Q2 कैप फाई कैप अपॉन H2 फाई कैप अपॉन रो डेल बाई डेल फाई, प्लस Q3 कैप अपॉन H3 जेड कैप बोल सकते हो अपॉन H3 1 है, और डेल बाई डेल जेड। ये तुम्हारा हो जाएगा सिलेंड्रिकल में। सिमिलरली तुम यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेल ऑपरेटर क्या हो जाएगा जी, हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर Q1 कैप, इसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, R थीटा फाई, ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 Q2 Q3, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R कैप थीटा कैप फाई कैप, और जो H1 H2 एंड H3 है ये हो जाएगा हम लोग के पास क्या हो जाएगा 1 R और R साइन थीटा, याद करो ये हम लोग यहाँ पे तुमको टेबल बनाने के लिए बोला गया था हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेल ऑपरेटर क्या हो जाएगा Q1 कैप अपॉन H1 R कैप डेल बाई डेल R, प्लस Q2 कैप अपॉन H2 थीटा कैप, ठीक है, H2 है हम लोग यहाँ पे R, तो अपॉन R डेल बाई डेल थीटा, प्लस Q3 कैप अपॉन H3 फाई कैप अपॉन R साइन थीटा, ठीक है, और डेल बाई डेल फाई। ये तुम्हारा डेल ऑपरेटर होगा हम लोग। तो डेल ऑपरेटर, ठीक है, तुमको ऑपरेट करना है अभी हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा हो गया डेल ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देख लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर के बाद हम लोग का उसका एप्लीकेशन देखना है ना, वो ऑपरेट करेगा। ऑपरेटर का काम क्या है, किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना हम लोग यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे रिजल्ट होगा। अभी तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक स्केलर पे ऑपरेट करेगा तो वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसको ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर बोलेंगे। वेक्टर पे ऑपरेट करके स्केलर में चेंज करेगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड बोलेंगे, और वेक्टर पे ऑपरेट करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड बोलेंगे हम लोग यहाँ, है ना। ये था हमारे पास डेल ऑपरेटर। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग यहाँ पे उसको देख लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे और एक भी तुम बना सकते हो, ये जो मैं यहाँ पे बनाया था इसके बाद जो और एक जो था ना उसको तुम यहाँ पे 2 बार जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, है ना, तो उसको भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया, ये 3 चीज़ तो था, और एक भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत जगह हो तो लिख लेना कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जो लिखा गया है यहाँ पे, ये देखो डेल डॉट डेट डेल स्क्वायर ऑपरेटर, तो डेल स्क्वायर ऑपरेटर
ये इसी को क्या बोलते हैं, लाप्लासियन। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास, ठीक है, ऑपरेटर को ओपी लिख रहे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट, ये क्या करेगा, इन स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड, स्केलर पे ये ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे एक चीज़ था हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये डेल ऑपरेटर डेफिनेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। अब इसी से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जो मैं जनरल डेफिनेशन दिख रहा हूँ और तुम्हारा टास्क रहेगा अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको फाइंड आउट करना है हम लोग। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ हम लोग यहाँ पे स्केलर फील्ड होगा। ठीक है, तो देखो स्केलर क्वांटिटी वो जस्ट एक नंबर होगा, स्केलर फील्ड मतलब वो वेरिएबल्स होगा हम लोग यहाँ पे उसमें। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर फाई है तो इस तरीके से रहेगा एक्स वाई आई कैप। ठीक है, ये क्या वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा और वो चेंज होगा हम लोग यहाँ पे पोजीशन के साथ हम लोग यहाँ पे एक्स वाई आई, ठीक है, एक्स क्यूब वाई जे प्लस एक्स वाई जेड के, इस तरीके से जो रहेगा हम लोग यहाँ पे इसको फील्ड बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे उसका अलग अलग वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। और पूरा जो हम लोग यहाँ पे सर डेल टू को वेक्टर में ऑपरेट करेंगे तो, ठीक है, डेल टू को हम लोग यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, वेक्टर में हम लोग यहाँ पे इसको उसमें उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जबल डेल टू हो गया ना, खुद स्केलर हो गया, समझ हम लोग यहाँ पे, डेल टू खुद स्केलर हो जाएगा ना, दो बार तुम डेल डॉट डेल कर दिए तो स्केलर क्वांटिटी हो गया हम लोग यहाँ, तो उसको तो हम पे वेक्टर में फिर ऑपरेट नहीं कर पाओगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक डेल डेल हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, डेल टू हम लोग यहाँ पे स्केलर चीज हो जाएगा हम लोग। ठीक है जी, ओके। जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट अभी हम लोग जो देखिए वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेड फाइव, तो ये हो जाएगा, या ग्रेड वी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जनरल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ डेल ऑपरेटर है ये, एक बार हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, Q1 कैप अपॉन H1, ठीक है, डेल बाई जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल Q1 और फाई पूरा ऑपरेट होगा ना ये, प्लस Q2 कैप अपॉन H2, ठीक है, डेल बाई डेल Q2 फाई और प्लस Q3 कैप अपॉन H3, ठीक है, डेल बाई डेल Q3 ऑफ फाई। यहाँ पे फाई की जगह वी भी हो सकता है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड हो गया हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, एक स्केलर फील्ड है हम लोग, है ना, ये स्केलर फील्ड है हम लोग यहाँ पे। ऐसे निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लिख लोगे, है ना, इसको तुम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग का क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, बस Q1 Q2, ठीक है, Q3 H1 H2 H3, ये चेंजेस होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट का क्या हम कह रहे थे हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे गिवन क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है, और उसको यहाँ पे देखो ग्रेडियंट क्या रहेगा, गिवन क्वांटिटी स्केलर है, उसको हम लोग यहाँ पे चेंज करना है हम लोग यहाँ पे वेक्टर में हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गया हम लोग यहाँ पे। सेकेंड, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर फील्ड, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड बोला गया है तो यहाँ पे एक नंबर नहीं रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे एफ एक वेक्टर है, ये इस तरीके से रहेगा वही। ठीक है, फील्ड रहेगा तो हर पोजीशन पे अलग अलग उसका वैल्यू रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, जे कैप प्लस एक्स वाई जेड क्यूब के कैप, इस तरीके से फील्ड रहेगा हम लोग यहाँ पे, ये एक हम लोग यहाँ पे वेक्टर फील्ड रहेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड मतलब हम लोग क्या हो जाएगा कि गिवन क्वांटिटी, ठीक है, हम लोग का क्या रहेगा, गिवन क्वांटिटी जो भी रहेगा, ठीक है, फील्ड वो क्या रहेगा, ये वेक्टर रहेगा, और इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करना है हम लोग यहाँ पे इसमें स्केलर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड हम लोग बोलेंगे, तो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग।
तो डाइवर्जेंस किस तरीके से डिफाइंड है वो देखना है तुमको यहाँ पे, है ना। तो डाइवर्जेंस किस तरीके से डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, ये देखो हम लोग यहाँ पे 1/H1 H2 H3, H1 H2 H3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। 1/H1 H2 H3, ठीक है। डेल बाई डेल Q1, ये देखो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो बेसिकली जो वेक्टर ए है ना, इस तरीके से रहेगा, एक वेक्टर ए है ना, यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर है, तो यहाँ पे रहेगा A1, ठीक है, Q1 कैप, है ना, प्लस A2 Q2 कैप, प्लस A3, है ना, Q3 कैप। ऐसे ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ वेक्टर A1, ठीक है, मैग्नीट्यूड रहेगा Q1 कैप डायरेक्शन में, Q2 कैप डायरेक्शन में, Q3 कैप डायरेक्शन में, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे। तो जो डाइवर्जेंस है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होगा, डेल बाई डेल Q1, उसका Q1 कैप कंपोनेंट, मतलब A1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया H2 H3, ये तुमको ध्यान में रखना है हम लोग, प्लस डेल बाई डेल Q2, ठीक है, Q2 कैप कंपोनेंट A2, है ना, और 2 हो गया H1 और H3, और प्लस डेल बाई डेल Q3, उसका हम लोग यहाँ पे Q3 वाला कंपोनेंट यानी कि A3, और क्या हो जाएगा H1 H2। ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट होगा, तुम यहाँ पे ये तुम्हारा टास्क रहेगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल और कार्टेशियन में क्या क्या होगा तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या क्या होगा जी यहाँ पे कार्टेशियन में। मैं यहाँ पे कार्टेशियन में तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ये हो जाएगा XYZ, और H1 H2 H3, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 1 और 1, ये हमारा H1 H2 H3, और ये Q1 Q2 Q3, है ना। तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, है ना, ए इस तरीके से डिफाइंड है, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा यानी कि Q1 कंपोनेंट होगा, Q2 कंपोनेंट होगा, Q3 कंपोनेंट होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/H1 H2 H3, तो 1/1, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स A1 प्लस डेल बाई डेल वाई A2, देखो ये स्केलर क्वांटिटी आया है ना, कोई भी डायरेक्शन नहीं है इसमें, आई कैप जे कैप नहीं है, प्लस डेल बाई डेल जेड A3, ये आ गया हम लोग, बाकी सब यहाँ पे क्या है 1 1 एंड 1 है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली कार्टेशियन के बाद हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रो हाई एंड जेड, और H1 H2 H3 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 रो एंड 1, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3। तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 1/H1 H2 H3, 1 रो 1, ये रो हो जाएगा, ठीक है, और डेल बाई डेल Q1, ये 1 H2 H3 इंटू रो, ये हो जाएगा, है ना, ये होगा, प्लस यहाँ पे उसका इस तरीके से देख सकते हो जो वेक्टर होगा, है ना, इसका इस तरीके से सिलिंड्रिकल में जो वेक्टर होगा A इज इक्वल टू ए रो, रो कैप मतलब रो के कंपोनेंट को लिख दिया, ठीक है। और जैसे वहाँ पे AX लिखे थे, वहाँ पे A1 A2 A3, A उसका फाई कंपोनेंट फाई कैप, और A उसका जेड कंपोनेंट जेड, ऐसा भी लिख सकते हो, या A1 A2 A3 भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसको ए रो भी लिख दूंगा तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेल बाई डेल Q2, डेल बाई डेल फाई, ठीक है, ए फाई, और बाकी जो बच गया हम लोग यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा हम लोग के पास 2 3 हम लोग यहाँ पे, ठीक है 1 3, तो H1 और H3 करेंगे तो यह आ जाएगा, प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ए जेड जेड कंपोनेंट, और यहाँ पे रो, ये तुम्हारा हो जाएगा किसमें जी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग का जो डाइवर्जेंस और जो डेल डॉट ए हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख सकते हो स्पेरिकल पोलर, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा जी तुम्हारा, इसमें आर थीटा और फाई तुम्हारा Q1 Q2 Q3 है, Q1 Q2 एंड Q3 है, और H1 H2 H3 है, वो 1 आर एंड आर साइन थीटा, ये तुम्हारे H1 H2 H3 है। तो ध्यान से इसमें तुम फाइंड आउट करके देखो क्या आएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे ए को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ए जो वेक्टर होगा वेक्टर फील्ड उसका कुछ आर कंपोनेंट ए आर, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन में, उसका हम लोग यहाँ पे थीटा कंपोनेंट थीटा कैप डायरेक्शन में, और उसका कुछ फाई कंपोनेंट फाई कैप डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3, 1/r² साइन थीटा
ठीक है, क्या हो जाएगा डेल बाई डेल Q1 डेल बाई डेल आर A1 यानी कि आर कंपोनेंट H2n H3 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ये आर के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो उसको तुम कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, उसको तुम एडजस्ट करते रहना उस हिसाब से। सिमिलरली डेल बाई डेल आर के बाद थीटा आ जाएगा A2 यानी कि ए थीटा H1n H3, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे H1n H3 में हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो जी आर बाहर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस डेल बाई डेल Q3 यानी कि फाई, ठीक है, ए फाई और H1n H2 1n2 ये हो जाएगा आर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जी इसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो डेफिनेशन तुमको, ठीक है, ये सबको टेबल एक टेबल बना के, ठीक है, 1/H1 H2 H3 डेल बाई डेल Q1 A1 H2 H3 प्लस डेल बाई डेल Q2, ठीक है, A2 H1 H3 प्लस डेल बाई डेल Q3 A3 H1 H2। इससे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, हम लोग यहाँ पे गिवन क्वांटिटी अगर हम लोग का वेक्टर है और उस पर हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो, और फाइनल क्वांटिटी भी हमको वेक्टर चाहिए तो उस वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड मतलब हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर से डेल ऑपरेटर ऑपरेट करके उसको चेंज करेगा वेक्टर में, तो यहाँ पे जो कर्ल डेल ऑपरेटर इस पे चेंज करेगा, ये वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है, हम लोग यहाँ पे वेक्टर हमको मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देखो हर जगह स्केलर मिला था, कोई भी डायरेक्शन नहीं था, अभी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये किस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो अगर मेरा जो वेक्टर है ना, अगर हम लोग पास जो वेक्टर फील्ड है इस तरीके से उसका A1, ठीक है, Q1 के डायरेक्शन में है प्लस A2 Q2 के डायरेक्शन में है, A2 कंपोनेंट प्लस A3 कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे Q3 के डायरेक्शन में है। तो जो हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इस तरीके से डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे 1/H1 H2 H3 कर्ल निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा H1 Q1 कैप H2 Q2 कैप H3 Q3 कैप डेल बाई डेल Q1 डेल बाई डेल Q2 डेल बाई डेल Q3 और यहाँ पे जो तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे H1 A1 H2 A2 H3 A3, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ल इन जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये सब चीज चेंज होगा, तो इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको, कर लोगे इसको, है ना, कार्टेशियन के लिए कर्ल फाइंड आउट कर लोगे। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, कार्टेशियन में जो वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, तो कर्ल ऑफ यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली कर्ल ऑफ यहाँ पे निकाल लोगे। सिमिलरली उसके बाद तुम देख सकते हो सिलेंड्रिकल, ठीक है, यहाँ पे कर्ल ऑफ क्या हो जाएगा तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कार्टेशियन में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और 1 1 1, ये क्या है H1 H2 H3, ये है Q1 Q2 Q3। देखो बार बार हम लोग यहाँ पे यूज करने से ना सबका वैल्यू भी हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे कर्ल ऑफ तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप या आई जे के या एक्स वाई जेड है ना, डेल बाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और A1 A2 A3, दैट्स इट। सिलेंड्रिकल, ठीक है, लिख लो यहाँ पे सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर जो वेक्टर ए है, ठीक है, रो फाई जेड और 1 रो 1, तो ए रो कैप कंपोनेंट, ठीक है, फाई ये फाई है हमारा फाई कैप कंपोनेंट और ये जेड है जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कर्ल ऑफ ए निकालोगे इन सिलेंड्रिकल तो 1/रो, ठीक है, A1 H1 रो कैप रो फाई कैप जेड कैप डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल जेड H1, ठीक है, यहाँ पे ए रो ए फाई और हम लोग यहाँ पे ए जेड, ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कर्ल।
ठीक है। सिमिलरली तुमको फाइंड आउट करना है स्फेरिकल, यहाँ पे तुमको इसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, स्फेरिकल में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आर थीटा फाई 1 आर और आर साइन थीटा, ये हमारे पास है Q1 Q2 एंड Q3, ये हम लोग यहाँ पे H1 H2 एंड H3। तो जो कोई वेक्टर जनरल वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका आर कंपोनेंट आर कैप डायरेक्शन में, थीटा कंपोनेंट